नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जिसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी का होता है तो वो न्यायपालिका का होता है। क्योंकि सबको इस बात पे गर्व होता है कि कहीं से किसी को इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन न्यायपालिका से जरूर मिलेगी। और सब कोई अदालत का जाके दरवाजा खटखटाता है। अदालत में बैठे लोगों से उम्मीद होती है कि वो उनके हक में फैसला करेंगे। लेकिन क्या आजकल न्यायपालिका पे भरोसा किया जा सकता है? क्या आजकल न्यायपालिका विश्वास योग्य है? अगर इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा क्यों करेंगे वो खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने 5 सवाल रखता हूं, उन 5 सवालों पे विचार जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है, क्या न्यायपालिका स्वतंत्र संस्थान है? क्या न्यायपालिका विश्वास योग्य है? क्या न्यायपालिका से इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं? क्या न्यायपालिका किसी खास विचारधारा से प्रभावित है या नहीं है? सोचिएगा। क्या न्यायपालिका में बैठे हुए लोग इंसाफ करेंगे या इंसाफ कर रहे हैं? ये सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा और जरूर सोचिएगा कि न्यायपालिका आज हमारी किस तरीके से काम कर रही है। खैर, अब आते हैं खबर पे। खबर दरअसल ये है कि जो अभी चीफ जस्टिस थे एस ए बोबड़े, वो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो चुके हैं, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और वो ज़रा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे बोबड़े आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं। इससे पूर्व वाले भी, यानी इनसे पहले वाले जो चीफ जस्टिस है, उनको तो खैर राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। लेकिन अब इनके मिलने के बाद से सोशल मीडिया पे चर्चा गर्म हो गई है। और सिर्फ मोहन भागवत से ही नहीं मिलते हैं, बल्कि मोहन भागवत से मिलने के बाद में वो हेडगेवार के पैतृक गांव यानी उनके स्थान पे जाते हैं, उनके जहां पे जन्म यानी हेडगेवार का जहां जन्म हुआ था उस स्थान पे जाते हैं। तो खैर, आपको खबर पूरी बता दूं कि वो हेडगेवार यानी भारत के पूर्व न्यायाधीश एस ए बोबड़े मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं। हालांकि आरएसएस ने इसका अधिकारियों की तरह जो बैठक होती है वो जानकारी से इनकार करते हैं कि आरएसएस का कहना है कि हमारी कोई आधिकारिक बैठक इनके साथ नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह माना जाता है कि 4 से 5 बजे के बीच में इनके मुख्यालय यानी आरएसएस के मुख्यालय पे इनकी बैठक हुई है। और पहली बार है जब जस्टिस बोबड़े संघ के मुख्यालय पे औपचारिक रूप से पहुंचते हैं और आरएसएस के प्रमुख से मुलाकात करते हैं। खैर, ऐसे बोबड़े के मुलाकात के बाद से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई। कुछ लोग जमकर उनकी आलोचना करने लगे, कुछ उनके समर्थन में भी ट्वीट कर रहे हैं। और वो ट्वीट भी आपको पढ़ के बताऊंगा कि किसकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन लोग क्या कह रहे हैं। पहले तो बात करता हूं, राफेल गांधी 2.0 से लिखा जाता है, गोगोई को तो इतना चक्कर नहीं काटने पड़े थे, राज्यसभा नहीं तो कहीं न्यायपालिका में ही यानी नगर पालिका में ही लगवा दो। यानी रंजन गोगोई जब रिटायरमेंट लेते हैं या उनको जब पदमुक्त किया जाता है तो बीजेपी की तरफ से उनको राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। वो उनका जो कार्यकाल होता है वो बीजेपी के दौरान यानी होता है 2 साल का, उसमें बड़े अच्छे फैसले लेते हैं जो शायद सरकार हित में हो, इसीलिए उनका परिणाम यानी उनका रिजल्ट मिलता है और उनको उसका फल मिल जाता है और वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। शायद इसी चक्कर में हमारे अभी के पूर्व जस्टिस मोहन भागवत का या आरएसएस मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, इनका ये कहना है। उसके बाद 2 यूजर आईडी से लिखा जाता है, एक्चुअली मंदिर बन चुका है, रफाल आ चुका है, तलाक दे दी गई है, अब जब केस ही नहीं रहा तो काम कैसे बने, यानी ये तंज है। उसके बाद अरुण वप्पन लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बोबड़े ने मोदी जी को अपनी हार्ले डेविसन भी गिफ्ट कर दी है। हो सकता है तालिबानी जजमेंट की वरीयता के आधार पर तालिबान अफगानिस्तान का बुलेट या राजदूत का पोस्ट मिल जाए। ये इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद धर्मेंद्र खामले लिखते हैं, अभी 5 या 6 महीने बाद नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है, शायद महापौर बनने की कयादत हो या कयादत पूरी हो जाए। इस तरीके से उनको लेके लोग काफी आलोचना यानी टिप्पणी कर रहे हैं। फिर ये शेख लिखते हैं, राज्यसभा जाने का रास्ता आरएसएस के दफ्तर से होकर निकलता है, बहुत जल्द बोबड़े को भी इनाम दे दिया जाएगा। यानी जैसे इनाम उनको मिला था, यानी इससे पहले जो चीफ जस्टिस यानी रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बना दिया गया, शायद ये भी हो सकता है कि ऐसे बोबड़े को भी कोई
एक सम्मानजनक स्थान दे दिया जाए। खैर अब उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो रंजन गोगोई और एस ए बोबड़े के द्वारा लिए गए फैसलों पे, यानी बीजेपी के कार्यकाल में ये फैसले लिए गए थे, उन पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का एक मामला आया था सामने, उसमें उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। उसमें 3 न्यायाधीशों की एक कमेटी थी जिसमें हाउस जांच कमेटी बनाई गई थी, उसमें ऐसे बोबड़े भी शामिल थे। कमेटी ने जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद और आते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया, वो आप सबको पता होगा, और सीए का आंदोलन भी काफी चर्चा में रहा। 2019 के लास्ट में यानी दिसंबर के माह से सीए का आंदोलन की शुरुआत होती है और वो 2020 तक चलता है। वो भी मामला ऐसे बोबड़े के समय में यानी उनके कार्यकाल में लंबित रहा है। तो ऐसे ऐसे फैसले होते हैं। उसके बाद में एक और फैसला मैं आपको बताता हूं, जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, यानी आपको पता होगा कि उनकी हत्या किसने की थी, यानी नथुराम गोडसे ने की थी। उस पर एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में यह कहा गया था कि गांधी जी की हत्या हुई है, उसकी दोबारा से जांच की जाए। ऐसे बोबड़े के कार्यकाल में इस अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि लॉकडाउन लगा था, बिना किसी तैयारी के सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम कोरोना के चलते लॉकडाउन का फैसला ले रहे हैं। काफी मजदूरों का पलायन हुआ था, काफी मजदूरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सड़कों पे आपने देखा होगा उन तस्वीरें, लोग भूख से प्यास से तड़प कर मर रहे थे। कई लोग रेल के पटरियों पे सो गए, उसके बाद गाड़ी आई और उनकी जान चली गई। इस तरीके से एक भयावह स्थिति से जब देश गुजर रहा था, तब हमारे साहब यानी ऐसे बोबड़े साहब चैन की नींद सो रहे थे। काफी जब उनकी आलोचना हुई तब उसके बाद में एक दिशा निर्देश देते हैं। अयोध्या का मामला भी आपको काफी चर्चे में रहा था। अयोध्या का मामला पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि आप देखे होंगे। उसके फैसला भी लिया जाता है, उस पीठ का भी ये सदस्य रहते हैं, यानी वो रंजन गोगोई के कार्यकाल में लिया गया था, लेकिन उसके भी ये सदस्य थे ऐसे बोबड़े। तो शायद इन सब चीजों की अगर बात करें तो फैसले जो थे वो सरकार के हक में है, और सरकारी हक में जब फैसले ले लिए गए थे उसके बाद भाई ये अब ये दरवाजे पे माथा टेकने चले गए कि भैया हमने जो करना था वो किया, अब हमारा रिजल्ट भी हमें दे दो, यानी कुछ बना दो। इसीलिए तो वहां पे गए थे। अब जरा सोचिए कि जिस संवैधानिक पोस्ट की यानी जिस संवैधानिक पद की यानी जिसकी गरिमामय पोस्ट पद पर ये लोग बैठते हैं, वहां पे किसी विचारधारा या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए खास जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सवाल आपके पास है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोगों को ही वहां बैठाया जा रहा है जो किसी खास विचारधारा से प्रभावित हो या किसी खास विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करें, या कहीं ऐसा भी हो कि वही लोग वहां बैठ रहे हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे फैसले लेंगे जो सरकार के हक में हो या किसी राजनीतिक पार्टी के हक में हो, और बाद में उन्हें राज्यसभा या एमपी या कोई भी ऐसी संवैधानिक पद दे दिया जाएगा। क्योंकि वहां तो आप 65 साल तक की उम्र तक ही चीफ जस्टिस का पदभार संभाल सकते हैं, उसके बाद से आपका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद भी कई रास्ते होते हैं, किसी को गवर्नर बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। ये परंपरा अब शुरू हुई है, क्योंकि आप सरकार के जी हाजुरी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई पद दे दिया जाएगा। शायद यही सोच के ऐसे बोबड़े ने भी कई फैसले सरकार के हक में लिए और उसका परिणाम यानी उसका फल मांगने आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे, मोहन भागवत से मिले। अब देखना यह है कि अब ऐसे बोबड़े के साथ क्या किया जाता है। क्या ऐसे बोबड़े को भी रंजन गोगोई की तरह राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा, या कहीं कोई पदभार दे दिया जाएगा, या किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा, ये भविष्य में तय होगी और भविष्य की बात है। तो खैर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।